देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैफी आजमी के शहर आजमगढ़ में, उनके गांव मिजवा में आ चुकी हूँ। और यहाँ पर आपको बताते चले, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी शबाना आजमी जी चलाती हैं और वो खुद इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। मुंबई से साल में 3 बार ऐसा होता है जब यहाँ पर बच्चियों को प्रशिक्षण देने के लिए उनका ये सामाजिक कार्य काम लगातार यहाँ पर चलता रहता है ताकि विकास को लेकर आजमगढ़ से वो आगे बढ़ सके। लेकिन चूंकि आज बड़ा दिन है, 3 कृषि कानून रद्द करने की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई है, तो मेरा पहला सवाल शबाना जी से यही होगा, आप लोगों ने भी किसानों के हक में अपनी आवाज को बुलंद किया था, आप हो जावेद अख्तर साहब हो। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानून रद्द कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो मंशा थी अच्छी थी लेकिन उसको किसानों तक हम नहीं पहुंचा सके। आप किस तरह से देख रही हैं? जाहिर है कि बहुत ज्यादा खुशी की बात है और मैं अपने तमाम किसान भाई और बहनों से बहुत मुबारकबाद देती हूं, क्योंकि जितनी शिद्दत से उन्होंने लड़ाई आगे जो संघर्ष लेकर गए, तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो आपको वोट देते हैं, उनकी आवाज आपको सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके ऊपर ऐसे कानून ला दें जिसके लिए वो खुद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ अपने किसान बहनों और भाइयों को और प्रधानमंत्री जी को भी कि उन्होंने लोगों की बात मानी और ये समझा, और ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि ये गलती हो गई और उसका हम वापस लेते हैं। बीते 1 सालों से किसान जो थे वो आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब आपको लगता है कि उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, उसके बाद उन्होंने गुजारिश की है कि आप अपना आंदोलन वापस करके अपने अपने घरों को जाएं, वहां पर गुरु पर्व मनाएं, तो आप भी इस तरह से चाहेंगे कि किसान भाई अब अपने घरों को वापस हो? हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि उनकी ये बहुत बड़ी जीत है और उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि जन आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिससे आपकी अगर सुनवाई नहीं हो तो आप इस तरह से एकजुट होकर, इकट्ठा होकर, और कितना नहीं कुछ किया गया उनको तोड़ने का, लेकिन उन्होंने ये नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ी सीख है उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ ऐसी बुराइयां हैं समाज में जिसको बदलने के लिए वो हर तरीका इस्तेमाल करती है, लेकिन जन आंदोलन में जो शक्ति होती है डेमोक्रेसी में, मुझे लगता है वो और किसी चीज में नहीं होती। इस आंदोलन के दौरान कई किसानों की जान भी चली गई। अब किसान जो हैं, किसान नेता, उनका ये कहना है कि सरकार उनको मुआवजा दे, परिवार वालों को नौकरी दे, तो क्या सरकार की ओर से इस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए? जरूर करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि सरकार करेगी। सरकार जो है, जब इतना बड़ा कदम उन्होंने लिया है कि उन्होंने जब ठान लिया था कि ये कानून वो किसी न किसी तरह से लागू करके ही रहेंगे, और जब उन्होंने बात सुनी है तो जाहिर है आगे जो इसकी मांगे हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए जिन लोगों का इसमें जिनकी जान गई है। तो हम तो एक्सीडेंट में जब ऐसा होता है तो करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आकर ये बातें कही हैं। 1 साल के बाद, 1 साल से किसान आंदोलन था, आपने भी कहा कि सरकार को लोगों की आवाज सुननी चाहिए और किसानों की ये जीत है। इसी तरह से सीए एनआरसी को लेकर भी आप लोगों की ओर से बहुत बड़ा तबका जो लगातार इसका विरोध कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब सरकार को इस ओर भी कदम उठाए जाने की जरूरत है कि जैसे किसान कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने इसे रद्द किया, वैसे सीए एनआरसी को भी अब वापस ले लिया जाए? देखिए, मैं तो यही चाहूंगी, लेकिन ये कितनी जल्दी हो सकता है जब हम लोग इतना बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ये समझें कि बस ये 1 महीने के अंदर ही हो जाए तो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर हम पूरी तरह से अपनी ताकत में बनाए रहें कि ये जो है ये सही नहीं है और ये लोगों के हित में नहीं है, और आप उसके लिए अपना संघर्ष जारी करें, रहने दें, तो क्यों नहीं बदलाव आएगा? आप आजमगढ़ से आती हैं, आप यहाँ की बेटी हैं, यकीनन अलग अलग हिस्सों में जाकर आप लगातार यहाँ के लोगों को हुनर भी सिखाती हैं। मुंबई से आकर आप अपने जमाने की बहुत मशहूर अदाकारा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आजमगढ़ या फिर पूर्वांचल विकास की राह पर पीछे रह गया था। जो नई सरकार आई, मोदी जी का कहना है 2014 के बाद यहाँ पर विकास की रफ्तार बनी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब इसी आजमगढ़ को भी जोड़ते हुए 9 जिलों को लेकर आगे बढ़ेगा, तो इस एक्सप्रेसवे को लेकर भी राजनीति चल रही है, आपको भी जानकारी होगी। अखिलेश यादव जी ने फीता काटकर अपनी राजनीति कहा मैंने बनवाया है, मोदी जी और उनकी सरकार इसका क्रेडिट ले रही है। तो इस पॉलिटिक्स को, एक्सप्रेस वे पर जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसको कैसे देख रही है? ये तो होना ही है, राजनीति का मतलब ही यही है। लेकिन सही बात तो ये है कि अखिलेश जी ने ही इसको शुरू करवाया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें एक सरकार ने शुरू किया और दूसरी सरकार ने उसको कंप्लीट किया। यही होना चाहिए। आमतौर पे होता तो ये है कि अगर कोई अच्छी चीज एक सरकार कर रही तो दूसरी सरकार उसको बिल्कुल रोक देती है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये आगे बढ़ा और जिससे कितना फायदा हुआ है इससे, तो दोनों सरकारों को इसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए।
तो मतलब आपको लग रहा है कि दोनों सरकारों को क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन शुरुआत अखिलेश यादव जी की ओर से करवाया गया था। आपने ये कहा आजमगढ़ में डेवलपमेंट के काम योगी जी आए थे पिछले ही हफ्ते, उनकी ओर से कहा गया कि आजमगढ़ का नाम आर्यमन गढ़ बनाने की बात उनकी ओर से कही गई है, और आपके भी नाम में आजमी है, कैफे आजमी का ये शहर है, तो आजम नाम को लेकर भी एक अलग तरह की सियासत चल रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरा नाम आजमी है और मुझे बहुत फक्र है अपने नाम पर। और कैफी आजमी ने आजमगढ़ को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इसका नाम आगे बढ़ाया है। तो जाहिर है अगर आप मुझसे कहेंगे कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी मेरी आप छीन लेंगे तो मुझे इसका बहुत दुख होगा। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि देखिए, जब आपको कोई इलाका है और अगर वो पीछे रह गया है तो सबसे ज्यादा जरूरत सरकार की ये होना चाहिए कि वो पिछड़े हुए इलाके को पूरी तरह से मजबूत करे। ये नाम बदलने से थोड़ी हो जाएगा। नाम बदलने से सिर्फ कड़वाहट होगी और सिर्फ दुख होगा और सिर्फ तकलीफ होगी। आप अपना सही पूरा जो है, जो सरकार से हम उम्मीद ये करते हैं कि इस एरिया में आप डेवलपमेंट लाए। लोगों को सिर्फ प्रगति की जरूरत है, सिर्फ अच्छी सड़कें चाहिए उनके सर पर, और नौकरी कि कितनी बड़ी मांग है। आप देखिए मेरे अतराफ मैं नौजवान लोगों को देखती हूँ जो कि इतने मायूस हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनको ये बोला था कि आपको ये डिग्री मिल जाएगी, वो डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद आपको काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो नौजवान जो हमारे हैं उनको काम मिलना चाहिए, ये सही रास्ता है जिसके ऊपर तमाम सरकारों से मैं गुजारिश करूंगी कि आप इन मुद्दों को लेकर आगे। आप तमाम मुद्दों पर बोलती हैं और मुझे कान में से आवाज दी जा रही है। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे जानना चाहते हैं, ये जो आजादी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई है, कुछ ऐसे नाम, मुझे पता है कि आपने कहा है कि उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर अगर कुछ लाइन में टिप्पणी आप कर दें। मुझे ना जो शख्स इसके बारे में बोल रही थी उनमें कोई दिलचस्पी है और ना जिन लोगों ने इस पे रिएक्ट किया है। मुझे लगता है कि इस वक्त मुल्क में बहुत संजीदा और बहुत मुश्किल गंभीर स्थिति है, और इसमें जो है, जो लोग पॉजिटिव बात करते हैं, जो पॉजिटिव काम करते हैं, जो दिलों को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, उनसे मुझे ज्यादा दिलचस्पी है। तो मतलब कंगना तोड़ना अपना काम, कैफी आजमी ने ये कहा था, तोड़ना अपना काम नहीं है, हम दिलों को जोड़ने वाले, हम लोग वही हैं।